तुम क्यों चली गई थी दी? पता है तुम यहाँ नहीं थी तो कितना कुछ हो गया यहाँ, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हाँ हाँ, सब बता देना, सब बता देना। अभी अभी तो आई है, कितनी थकी हुई लग रही है, सांस तो लेने दे मेरी बच्ची। कहाँ चली गई तू? चल ऊपर चल, नहा धो के तैयार हो जाओ और थोड़ा आराम कर ले। तुम दोनों बैठ के ना खूब सारी बातें करना। आजा, शाबाश आजा। हेलो, दादी क्या कर रहा है? दलिया फिर से बना दीजिए, दिव्या दी घर वापस आ गई है। आदित्य ले आया उसे? हाँ। नहीं, दलिया अभी पहले नहीं बनाऊंगी, इधर आए तो कौन खींचूंगी उसका। कोई तिनका हुआ, चली गई बस। हेलो 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 हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? हाँ जूनियर, आवाज सुनाई दे रही है मुझे। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाय सिद्धार्थ भैया, खुशी तो होगी, पढ़ाई से जो छुटकारा मिल गया। अब कुछ दिन के लिए तो मैं आजाद पंछी हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। अच्छा, आपने मेरी ड्राइव के लिए फोन किया ना मुझे? हाँ, पर सॉरी भैया, मैं नहीं आ सकता हूँ। अरे ये लो, ये क्या बात हुई जूनियर? ऐसे थोड़ी होता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक दोस्त प्रॉमिस याद रखता है और दूसरा निभाने नहीं देता है। दिस इज नॉट डन जूनियर। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो मेरे दोस्त की बहन की शादी है ना, इसलिए। नहीं तो मैं आपको कभी मना नहीं करता था। सॉरी भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, वो तुम्हारी दीदी है वहाँ? वो अभी अभी आई है वहाँ से। कहाँ से? वो मीनू मौसी के यहाँ गई थी ना, वहाँ से। अच्छा, दिव्या वापस आ गई है? अच्छा भैया, अभी मैं रखता हूँ, बहुत काम है मुझे। फिर शादी ब्याह का मामला है और लड़की के भाई का दोस्त भी हूँ, थोड़ी तो जिम्मेदारी है ना मेरी भी। अच्छा, आप जब घर पे आएंगे ना तभी हम बात कर लेंगे, ठीक है? ओके, बाय भैया। जूनियर, हे पुतुल के भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए, आप ही बात करवाइए। दिव्या, नाश्ता तैयार है बच्चे, आ जाओ जल्दी से। अरे सुनो, उसके आते ही उस पर अपने सवालों की बौछार मत कर देना। न जाने क्या क्या चल रहा होगा उस बेचारी के मन में। अब जब उसे ठीक लगेगा तो वो खुद ही बता दी। आपको क्या लगता है कभी भी पूछ लूंगी मैं क्या? उससे कब क्या पूछना है समझती हूँ मैं। अरे हाँ भाई, तुम्हें तो हर बात की समझ है। मैं तो बस याद दिला रहा था, कहीं जबान फिसल न जाए तुम्हारी। आजा बच्चा, बैठ। ले, गर्मा गर्म पराठे खा। है? सफर में भी कुछ नहीं खाया होगा ना तूने? देखो ना जी, 2 दिन में कैसी हड्डियां निकल गई हैं इसकी। खा ले, शुरू करो जी। मासी के यहाँ से खा के चली थी क्या? क्या बात है दिव्या, अभी भी कोई बात परेशान कर रही है तुझे? अच्छा ये बता, बिना बताए क्यों चली गई थी यहाँ से तू? अरे अगर वो बताना चाहेगी तो बता देगी ना बाद में, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? हाँ, तो मैं कहाँ जिद कर रही हूँ? ये कुछ बताए या ना बताए, पर मुझे तो इसे खबर देनी होगी ना। ऐसी खबर जिसे सुन के इसकी सारी थकान, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी,
खुशी से नाचने लगेगी मेरी बच्ची। ऐसे क्या देख रही है? ख्याली पुलाव नहीं बना रही हूँ मैं, बहुत ही खास बात है। पहले पूछ के किसके बारे में बात है? विलायती कोठी और इस घर के बारे में बात है। सिद्धार्थ सूद और उसकी शादी के बारे में बात है। दिव्या शर्मा के बारे में बात है। मेरी बच्ची की शादी के बारे में बात है। क्या? आप क्या कह रही हो माँ? कह नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। पता है तुझे, सुद्धो ने ना सिद्धार्थ के लिए तेरा हाथ मांगा है। तेरा रिश्ता लेके ना कोठी में बुलाया है हमें। हाँ, अम्मा जी के पास खास फोन आया था चाची जी का, और चाचा जी से भी बात हुई थी। तेरा रिश्ता लेके ना आज ही बुलाया है कोठी पे। हाँ, कुछ गलती तो नहीं कर दी ना आपने सुनने में? ठीक से तो सुना ना आपने? हेलो, मैं तो इसे खुशखबरी दे रही हूँ और ये मुझ पे ही शक कर रही है। तुझे पता है, चंचल भाभी का खास फोन आया था मेरे पास, और वो कह रही थी कि सिद्धार्थ और तेरे रिश्ते को लेके ना वो लोग बहुत उत्सुक है। और फिर अम्मा जी भी तो ऊपर आई थी ना खबर लेके। हाँ बच्चे, हाँ सच कह रही है तेरी माँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ को पता है? हेलो, कमाल करती है ये लड़की है। सिद्धार्थ को कैसे नहीं पता होगा? उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हो सकता है क्या? इसलिए रिश्ते में बदलना चाहते हैं इस दोस्ती को। बड़े खुश थे वो लोग। क्या हुआ? तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? तुम्हारे खेल में कोई अड़चन आ गई क्या? अड़चन नहीं जवाहर, रुकावट। और इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या हो गया? चिंगारी तो मैंने कल ही लगा दी थी, लेकिन अभी तक धुआं नहीं उठा है। इसका मतलब आग अभी तक नहीं लगी। सामने आज रिश्ता लेकर आ रहे हैं वो लोग। कुछ ना कुछ बातें तो जरूर हुई होंगी दोनों घरों के बीच। कुछ कोई हलचल क्यों नहीं नजर आ रही है मुझे? अरे अगर कुछ हुआ भी होगा तो हमें खबर कैसे मिलेगी? हमें खबर जरूर मिलेगी जवाहर। इतने दिनों से मैं उस हेमलता की बकबक ऐसे ही थोड़े ना झेल रही थी। चंचल, तो शायद कोई खबर ना आना ही अच्छी खबर है, क्योंकि वक्त जितना ज्यादा लगेगा धमाका उतना बड़ा होगा। जवाहर, केशव भाई साहब के बॉस तुम्हारे दोस्त है ना? हाँ, बहुत पुराना दोस्त और बरसों से हमारा सप्लायर भी। गुड। तो फिर तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कहा नहीं टालेगा, है ना? क्यों? अब ये नया क्या पकड़ा है तुम्हारे दिमाग में? एक काम करो ना जवाहर, उनसे मिलने का प्लान बना। बस ये समझ लो कि दोस्त की दोस्ती परखने का वक्त आ गया है। इतने सारे सवाल क्यों कर रही है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? और खाना भी नहीं खाया तूने है? माँ, और ये क्या है बेटा? कब तक घर के कपड़े पहने झल्ली बन के घूमती रहेगी तू? हाँ? देख मेरी बच्ची, अब ना 2 कदम पे है तेरा ससुराल। कोई भी टहलता हुआ आ जाएगा और तुझे संवरने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब तो तुझे हमेशा सच सच के ही रहना है ना? और तुझे पसंद भी तो बहुत है ना सजना धजना, है कि नहीं? माँ, ये सब होने के बाद निवी से कोई बात हुई? नवेदिता से क्या बात होनी थी? देख बेटा, अब ना तू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दे। अब तो तू ना शादी के बारे में सोच। हे
सोच कि क्या पहनेगी, लहंगा पहनेगी, साड़ी पहनेगी या सूट पहनेगी। कितना कुछ सोचना है और इतनी सारी तैयारियां करनी है। अब प्लीज मुझे ये बताओ कि ये सब सुनने के बाद निवी ने क्या कहा? कैसी थी वो? खुश थी? ओहो, तू भी ना एक ही बात के पीछे पड़ जाती है। खुश क्यों नहीं होगी वो? कुछ तो कहा होगा उसने। ओहो, खेले आ गई हो, खुद ही पूछ ले उससे। क्या हुआ दी? निवी, तू मेरी बात का सच सच जवाब देना। क्या बात है दी? तू इस रिश्ते से खुश है? निवी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तू सच कह रही है? मैंने तो सोचा था कि तू। दी, मैं 2 दिन से तुमसे बात करने के लिए तरस रही थी। तुम सोच भी नहीं सकती हो इन 2 दिन में क्या क्या हो गया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ क्या हुआ। मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगी दी, पर समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। जिस दिन तुम चली गई थी उस दिन इतना हंगामा हुआ यहाँ, सब कितने परेशान थे। तुम चली क्यों गई दी? वो कुछ। अच्छा रहने दो, जब तुम्हारा मन करे तब बताना। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ दी। उसी दिन तो। निवी, जरा नीचे तो आना बेटा। अभी आई दादी, बाद में बताती हूँ दी। हाँ दादी। निवी कोठी से आए हैं, तुझे पूछ रहे थे। हाँ जी बोले। ये क्या है? इसे रख लीजिए। मैं रख लूं? ये तो सिद्धार्थ का फोन है ना? हाँ जी। ये कहाँ से? आपको कहीं गिरा हुआ मिला? नहीं जी, गिरा हुआ मिला होता तो मैं उन्हीं के पास लेकर जाता। फिर आप ये यहाँ क्यों लेके आए? उन्होंने ही दिया है और कहा है आपको ही दूं। आप इसे अपने पास रख लीजिए। क्यों? अब हमें क्या पता जी, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मोबाइल तो उठा नहीं रही, घर पे करता हूं। ये फोन को भी ना आज ही डरो ना, लगता है अब तो आवाज ही देनी पड़ी। रे शगुन के सिक्के और ये मिठाइयाँ। हाँ हो ना, और ये सारे लोगों के लिए ना तोहफे हैं। अरे ऐसे सजा के लेके जाएंगे कि उन्हें लगना चाहिए कि राज रजवाड़ों का शगुन आया है। क्या है कि घर भले ही हमारा छोटा हो पर शान और शौकत में तो उनकी बराबरी कर सकते हैं ना।
है कि नहीं? अच्छा, मैं सोच रही थी कि थोड़े से ना फूल भी लेके जाते हैं। क्या है कि सिद्धार्थ शहर का लड़का है ना, तो गुलदस्ता लेके जाएंगे ना तो थोड़ा अंग्रेजी लगेगा। तेरे पास उसका फोन नंबर है ना फूल वाले का, तो उसे फोन करो और क्या बड़ा सा गुलदस्ता लेके आएगा, ठीक है? ये लोगों के यहाँ तो इतना लेना देना होता है, ये सब कुछ काफी भी पड़ेगा कि नहीं? ऐसा करती हूँ, मिसेस गुप्ता को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं माँ, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अब सुद्धो के कहने पे ही तो रिश्ता लेके जा रहे हैं हम, है? फिर भी अभी सबको बताने की क्या जरूरत है? जब हो जाएगा तब बता देना। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, बेकार में ही सबकी नजर लग जाएगी। वैसे ना, जब सारे शहर को पता चलेगा ना, तो पूरे शहर में हंगामा ही हो जाएगा। तू देखना, वो मिसेस मलिक है ना, वो तो मुझसे जरूर बोलेगी, अरे हेमलता सुद्धो की संबंध में। हाय दिव्या, वेलकम बैक। तुम हम सबको चकमा देके कहाँ चली गई थी? सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम अभी फ्री हो? तुमसे बात करना तो बहुत डेंजरस है। कहीं फिर से तुम भाग गई तो सब तो मेरी गर्दन पकड़ेंगे और फिर मैं अकेला क्या करूंगा? नहीं भागूंगी, आई प्रॉमिस। बताओ कब मिल सकते हैं? जब तुम कहो। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें मना कर सकूं? लेकिन घर पर नहीं, कहीं बाहर चले थोड़ी देर के लिए, बहुत जरूरी बात करनी है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 15 मिनट में तुम मुझे नीचे मिलो। ओके? ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सिद्धार्थ। उस दिन तो तुमने कहा कि तुम्हें निवी से प्यार है। तुम्हारे वो 3 लफ्ज, I love you, पुत्र, आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तो फिर 2 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि तुमने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी? मुझे जवाब चाहिए सिद्धार्थ। I have to know. माँ, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए सिद्धार्थ के साथ बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, जा जरूर जा, और ढंग से तैयार होके जाना, और शाम को ना जल्दी आ जाना। हम सबको ना कोठी पे जाना है। हाँ? हाय दिव्या, गुड टू सी यू बैक। क्या हुआ, मासी ने 2 दिन भूखा रखा क्या? या फिर हम लोगों की याद ज्यादा आ रही थी? चले? चलो।
को लेकर कहाँ जा रही है? अगर इसके मुंह से निकल गया कि रिश्ता इसके लिए आया है तो गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धार्थ तो आगे कुछ होने ही नहीं देगा, सब कुछ यही रोक देगा। इस लड़की की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या करूं मैं? इस बेवकूफ लड़की को मुंह खोलने से कैसे रोकूं मैं? सोच चंचल, जल्दी कुछ सोच, वरना शर्मा खानदान को चोट पहुंचाने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।